नमस्कार दोस्तों, सामान्य दर्पण के इस नए सत्र में आपका पुनः स्वागत है। आज की चर्चा में हम बात करेंगे कल की खबर है कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस अर्थात यूपीआई नेटवर्क को सिंगापुर के पे नाउ के नेटवर्क से जोड़ा। अर्थात यूपीआई जो हम पैसा किसी ऐप से, भीम ऐप या इस तरह के ऐप से पैसा भेजते हैं, तो अभी तक यह सुविधा भारत में ही थी, लेकिन अब धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा रही है। और इससे सबसे बड़ा लाभ यह होने वाला है कि भारत के जो लोग सिंगापुर में रह रहे हैं या फिर सिंगापुर के जो लोग भारत में रह रहे हैं, अगर उन्हें अपने नियर एंड डियर, अपने रिश्तेदारों को या फिर किसी को भेंट करना है, तो वे पैसा भेंट कर सकते हैं इस यूपीआई प्रणाली के माध्यम से। आइए आज हम जानने का प्रयास करते हैं कि इसमें क्या होगा, कैसे होगा। देखिए, सबसे पहले तो हम यह जान लें कि उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य के लिए आप पैसा भेज सकते हैं। तो अभी फिलहाल P2P अर्थात पर्सन टू पर्सन अर्थात मेंटेनेंस ऑफ रिलेटिव्स अब्रॉड, विदेश में रह रहे अपने किसी रिश्तेदार के खर्चे के लिए या फिर उनको भेंट करने के लिए आप पैसा भेज सकते हैं। और इसमें कुछ विशेष बैंक है जिसके ग्राहक ही पैसा भेज सकते हैं, जिसमें आईसीआईसी बैंक है, इंडियन बैंक है, इंडियन ओवरसीज़ बैंक है और भारतीय स्टेट बैंक है। इन बैंकों के जो ग्राहक हैं वे पैसा भेज सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सिस बैंक है, डीवीएस है, इनके जो ग्राहक हैं वे पैसा प्राप्त कर सकते हैं। अभी इनको भेजने का अधिकार नहीं मिला है। और इसके लिए प्लेटफॉर्म आपको कौन सा प्रयोग करना है। देखिए, प्लेटफॉर्म जो है एक्सिस पे, चूँकि एक्सिस बैंक इसमें जुड़ा हुआ है। फिर डीजी बैंक है, ये सिंगापुर का ही बैंक है, भारत में इसने अपनी शाखाएं डाल रखी हैं और पिछले 2 साल से ये काफ़ी चर्चे में है। उसके बाद आईसीआईसी बैंक का आई मोबाइल ऐप है, उससे आप भेज सकते हैं। इसके अलावा इंडो ओसिस है, फिर भीम इंडियन ओवरसीज़ बैंक का ऐप है, भीम आईओबी पे, और भीम एसबीआई पे मतलब भारतीय स्टेट बैंक का भीम पे अलग से एक ऐप है, उसे आप भेज सकते हैं। और इसके अलावा इंटरनेट बैंकिंग अगर आप प्रयोग करते हैं तो आईसीआईसी बैंक और इंडियन ओवरसीज़ बैंक के इंटरनेट बैंकिंग का प्रयोग करके भेज सकते हैं। हालांकि इंटरनेट बैंकिंग के लिए इंडियन बैंक और एसबीआई ने विशेषकर इंटीग्रेटेड यूपीआई सुविधा की भी शुरुआत की है। अब इसमें सिंगापुर के डीबीएस बैंक और सिंगापुर के लिक्विड ग्रुप हैं, इसके जो ग्राहक हैं वे वहाँ पैसा प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? जैसे हम यहाँ भारत में मोबाइल से किसी को पैसा भेजते हैं। इसमें अब यह जानना जरूरी है कि इसमें आप कितना रुपया भेज सकते हैं। बहुत आसान है कि प्रतिदिन 1000 सिंगापुर डॉलर भेजने की बात अभी कही गई है, हो सकता है बाद में बढ़ाया जाए। 1000 सिंगापुर डॉलर का मतलब होता है भारतीय रुपए 60,000, लगभग 60,000 रुपये के आसपास होगा। मतलब आप यहाँ से वहाँ या वहाँ से यहाँ भेज सकते हैं। और जिस तरह से आप यूपीआई में रजिस्टर किए हुए हो, खुद को पंजीकृत किए हुए, उसी तरह से वहाँ पेयू बैंक वाले जो हैं वे रजिस्टर किए होंगे और इस तरह से पैसों का आदान प्रदान हो सकता है। और इससे क्या होगा कि अब धीरे धीरे डिजिटल करेंसी का विकास होगा, मतलब डिजिटल करेंसी में लेन देन बढ़ेगा, तो इसमें भ्रष्टाचार वगैरह तमाम चीज़ें होने की संभावना कम हो जाएगी। और एक खबर में यह भी बताया गया है कि 2022 तक 7,400 करोड़ लेन देन हुआ था। जो लेन देन हुआ था वह लगभग 125 लाख करोड़ रुपए का हुआ था। और इस तरह से अब भविष्य में ऐसे लेन देन बढ़ेगा तो ग्राहकों को भी लाभ ही होगा। हाँ, बस इसमें थोड़ा सा आपको पैसा भरना पड़ेगा। जैसे भारत में यह मुफ्त है, तो विदेश से लेन देन करने में आपको पैसा भरना पड़ेगा। कोई बात नहीं, फिर भी वहाँ से पैसे तो आ जाएंगे। तो आज की चर्चा में बस इतना ही। अगली चर्चा में हम फिर जुड़ेंगे, फिर नई बातों के साथ। तब तक के लिए अगर आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और हमें आप अन्य मंचों पर भी सुन सकते हैं। जुड़े रहें हमारे साथ।